आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और उसके नाम की महिमा करता हूं। आज जो हम लोग परमेश्वर के वचन से बात करेंगे, जैसे कि हम लोग आज सब जानते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के जो समय चल रहा है वो दुख भोगने का समय चल रहा है। उपवास के दिन चल रहे हैं और अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने चर्चेस में, कलीसियाओं में, अपने घरों में बहुत सारे लोग उपवास की हालात में चल रहे हैं। इसी में हम लोग आज चर्चा करेंगे प्रभु यीशु मसीह की जो क्रूस की कथा है उसके विषय में बात करेंगे हम। तो और उसमें हम लोग देखेंगे भाग 1 को, और जो क्रूस की जो कथा है इसमें हम लोग कुछ सवालों के ऊपर भी बात करेंगे। सवाल नंबर 1 के ऊपर आज हम बात करेंगे। यीशु मसीह की क्रूस के साथ जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। पहली बात हम तो देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से। यशायाह की पुस्तक में से हम देखेंगे उसका 53 अध्याय उसका 5 वचन को पढ़ेंगे हम लोग। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यहां हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जो यरूशलेम के बाहर एक ऊंची पहाड़ी थी जिसका नाम कलवरी था, और ये एक कलवरी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है खोपड़ी की जगह। और इस जगह पर हम लोग 3 सलीब है उनको देखते हैं, 3 क्रॉस है, और जो बीच में जो क्रॉस है वही हमारा केंद्र बिंदु है। इस जगह पर हम लोग देखते हैं वहां पर कुछ स्त्रियां भी थी, और इन स्त्रियों के बीच में माता मरियम भी थी, और यीशु मसीह को 3 किलो से टांगा गया, 2 हाथों में और 1 पांव में। और यीशु मसीह अति भयंकर दर्द सह रहे थे उस समय और मौत की ओर आगे बढ़ रहे थे। और इस यीशु मसीह के दृश्य को देखकर हम स्वयं भी कुछ सवाल करते हैं। कौन है इस क्रूस के ऊपर जो लटका हुआ है? क्या कोई अपराधी है? उस समय वहां पर खड़े कुछ लोगों का यही बयान था कि सचमुच इसने तो हमेशा ही भलाई की है, बहुत सारे लोगों के साथ लोगों के जीवनों को बदला है, उनके जीवन में कार्य किया है, जो अशुद्ध व्यक्ति थे उनको शुद्ध किया है, मुर्दों को जिंदा किया है, बीमारों को चंगा किया है। लेकिन अब यीशु मसीह के साथ ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। यीशु मसीह ने हमेशा लोगों के साथ भलाई को ही किया है। उस समय के जो जज थे, जैसे कि हम लोग पिलातुस को देखते हैं, पिलातुस ने भी यही गवाही दी कि इस मनुष्य में मैं कोई भी दोष नहीं पाता हूं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 अंजीलें हैं। 4 अंजीलों में भी वह यही गवाही देते हैं कि यीशु मसीह ने भूखों को खाना खिलाया, अशुद्ध लोगों को शुद्ध किया, और गुनहगारों को शरण दी, और उसके साथ ही गुनाह के खिलाफ चेतावनी भी दी है। लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ लोगों को प्रेम का संदेश ही दिया। यीशु मसीह ने अपने प्रचार में सारी धार्मिकता की ही बातें की है, और प्रकट भी कभी भी किसी को भटकने वाले शब्द नहीं बोले।
लेकिन हम लोग देखते हैं उस समय के लोगों ने यीशु मसीह की जो तुलना पापी लोगों के साथ की और यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए जाने का मकसद यही था, मेरे और आपके अपराधों को उसने अपने ऊपर ले लिया। सचमुच हम उसके लहू बहाने के द्वारा बचाए गए हैं। तो हम लोग देखते हैं यीशु मसीह अपने लिए नहीं बल्कि मेरे और आपके अपराधों की क्षमा के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। हम देखते यही है हमारी जो पहला पार्ट है, हम लोग यहां पर देखते हैं। और भी हम लोग दूसरे सप्ताह दूसरे पार्ट के बारे में या दूसरे एक और सवाल के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो मैं आग्रह करता हूं, जो भी इस वचन को सुनता है और मेरे प्रियो आशीष पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह का लहू बहुत ही कीमती लहू है जो मेरे और आपके अपराधों के लिए बहा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।